जय हिंद दोस्तों, चालू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में हम बताएंगे एलडीसी में पूछे हुए प्रश्न को, और हम आपको बताएंगे कि कैसे उसका स्मार्ट सॉल्यूशन किया जा सकता है और कैसे उन प्रश्नों को, उसके जैसे प्रश्नों को हम 2 से 5 सेकंड के भीतर बिना लिखे उत्तर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए, आज का प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न मेंसुरेशन से लिया गया है और एलडीसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। और इस प्रश्न को भी हम बिना लिखे, बिना कॉपी कलम लगाए हल करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक ना। पहले हम करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि कैसे होगा। बोला एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन कितना होगा, ठीक ना। सिलेंडर मतलब बेलन, अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर एच यानी आर त्रिज्या उसमें आता है, ठीक ना। तो त्रिज्या कितना है 7, और जो भी उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल चेक कीजिए, कौन है 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल मतलब किस में 7 से भाग लगता है। इसमें देखिए 7 दूनी 14 बचा 3, इसमें नहीं लगेगा 7 से पूरा भाग। इसमें 7 दूनी 14 1 14, इसमें हो रहा है 7 से भाग। इसमें देखते हैं 7 दूनी 14, इसमें नहीं लगेगा 7 से पूरा भाग। इसमें 7 दूनी 14 आएगा 2 2 नहीं लगेगा, इसमें 7 से पूरा भाग, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन था जो कि 7 का मल्टीपल है, जिसमें कि 7 से भाग लग रहा था, ठीक ना। यही हो गया उत्तर मेरा। तो बिल्कुल भी बिना कॉपी कलम लगाए इस प्रकार से किया जा सकता है। जो पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या किए, ठीक है ना। तो उनके लिए हम चलिए बता देते हैं कि क्या हम किए और आमतौर पर ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, कैसे करता है, ठीक ना। चलिए आप डिटेल में समझते हैं। बोला एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, मतलब त्रिज्या यानी आर दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, और बोला इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक ना। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि 2 पाई आर एच होता है, ठीक ना। 2 पाई आर एच होता है, और ये इसका वैल्यू दिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम h का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको आयतन पूछा है, और आयतन के लिए आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। यही है बेलन के आयतन का सूत्र। तो पाई तो मालूम है, आर मालूम है, लेकिन एच मालूम नहीं है। तो एच मालूम करना है हमको, ठीक ना। तो एच मालूम करने के लिए हम ऐसा लिखे हैं, तो 2 पाई आर एच बराबर दिया है इतना। आप वैल्यू पुट करिए, 2 गुना पाई का मान 22 बैठे 7 होता है, सभी को पता है। आर का मान 7 दिया है, एच का मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान देखिए 22 दूनी 44, 44 कट गया 10 बार में इधर, 7 से 7 कट गया इधर, बच गया कितना एच बराबर ऊंचाई आ गया 10। अब बोला आयतन निकालने के लिए, ठीक ना। आयतन निकाला तो पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन का सूत्र, और पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर कितना है 7, तो 7 गुना 7। एच का मान कितना आया 10। अब विद्यार्थी यहाँ से हल करके लाएगा उत्तर, ठीक ना। कटाएगा ऐसे करके, फिर गुना करके लाएगा उत्तर। तो ये तरीका है, लेकिन जो हम तरीका आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो सीखिए, ठीक ना। हम कैसे कैसे उत्तर ला सकते हैं। पहले बात तो आप यहाँ ds लगा करके उत्तर ला सकते हैं। कैसे 2 2 4 4 7 28, 28 मतलब 1 ds और 1 गुना 1, जिसका ds 1 होगा वही होगा उत्तर। पहला उत्तर है पैसा। देखिएगा हम कैसे कैसे उत्तर ला रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ds कॉन्सेप्ट की मदद से, तो ds कॉन्सेप्ट की मदद से जो है ना हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। पहला हम कॉन्सेप्ट लगाए ds कॉन्सेप्ट, तो ds कॉन्सेप्ट लगा करके हम देखें कि जो उत्तर होना चाहिए उसका ds 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1। आप ऑप्शन में चेक करिए ds किसका 1 है। 6 4 10 अति 6 7 13 13 14, 14 का ds 5 नहीं, 5 4 9 9 खत्म 1, इसका ds 1 है। 4 3 7 1 8 ds 1 नहीं है। 6 5 11 1 12, ठीक ना। तो इसका ds 1 नहीं है, तो एक ऑप्शन है बी जिसका ds 1 है। तो आप ds कॉन्सेप्ट लगा करके भी उत्तर ला सकते हैं।
दूसरा आपको हम बताएं कि मुंहजबानी मतलब बिना लिखे डीएस कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको लिखना होगा, लेकिन बिना लिखे जिस कॉन्सेप्ट की मदद से कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है एम मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ठीक ना। मल्टीपल कॉन्सेप्ट, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्या है यदि आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक ना, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। मल्टीपल कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो बना करके हम दिए हुए हैं, अलग प्लेलिस्ट में इसका दिया हुआ है, ठीक ना, देख लीजिएगा। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट के अनुसार हम देख सकते हैं कि जो उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, वो 10 का मल्टीपल होगा, और 22 में 11 है तो 11 का भी मल्टीपल होगा, ठीक ना। देखिए जहाँ पाई का चर्चा आ जाए, जहाँ पाई का चर्चा आए, आप क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन पढ़ते हैं, ठीक ना, जहाँ पाई आता है तो कोशिश कीजिए पहला चेक करने के लिए कि 11 का मल्टीपल कौन होता है, ठीक ना। कभी कभार केवल यही देखने से उत्तर आ जाएगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ फ़ायदा नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि 11 का मल्टीपल 90 है, तो 11 का चेक करने से हमको उत्तर नहीं मिला। 10 का मल्टीपल 90 है, तो हम इसीलिए डायरेक्ट वहाँ हम 7 का चेक कर लिए, ठीक ना। तो 7 का मल्टीपल 1 है, उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से। समझ में आया ना। अब बाकी आप हल करके उत्तर लाना चाहते हैं तो हल करके लाइएगा ऐसे करके, लेकिन यदि आप फॉलो करते हैं हमको और आप समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आता है, यदि अपने आप को टाइम दे करके आप समझ लेते हैं इसको, तब आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप तुरंत पढ़ते पढ़ते उत्तर कर लीजिएगा। अब फिर से हम कहते हैं आपको कि कैसे हम शुरू में किए थे। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है, आयतन पूछा है। आयतन पूछा है तो आयतन का सूत्र हमको आना चाहिए, तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। हम यहाँ देख लिए आयतन में पाई आता है, तो पाई आता है तो जरूर 11 होगा इसमें, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, तो जरूर 11 होगा। तो 11 का मल्टीपल हम पहले चेक कर लिए थे, लेकिन सब 11 का मल्टीपल नहीं आया। उसके बाद देखते हैं एच तो नहीं दिया है, जो एच देखेंगे हम, ठीक है ना, हम बिना बनाए हुए कर रहे हैं तो एच तो नहीं दिया है करने, हम डायरेक्ट इसको पकड़ें कि आयतन पूछा है, तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई में 22 आता है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 90 है, पता नहीं चला। आर देखते हैं, आर दिया है 7, तो जो उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तब 7 का मल्टीपल चेक कर लिए तो कितना आया, एक ऑप्शन है जो कि 7 का मल्टीपल है। इस प्रकार से हम बिना लिखे, बिना कॉपी कलम लगाए, इसका उपयोग किए बिना हम जो है इसको कुछ नहीं, ये तो ऐसे दे दिया है, ठीक है, बिना इसको उपयोग में लाए हम आंसर को ला सकते हैं। समझ में आया बात। केवल यहाँ देखेंगे आयतन पूछा है, आयतन में पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर जब आता है तो जरूर आर त्रिज्या आया, त्रिज्या का मान दिया है 7, तो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक करके उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।